Hello dear students of class 9th. Let's continue the chapter, that is chapter 10, chemical reactions and equations. Students, before starting the new syllabus हम previous classes का क्या कर लेंगे? Yes, रिविजन कर लेंगे. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है, उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और दो तीन टाइप्स देखे थे. कौन कौन से देखे थे? एडिशन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ओनली अ फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर. जो आज हम करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? उसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है. क्या पता चलता है? देखिए, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग रिएक्शन है एंड रिडक्शन रिएक्शन अलग रिएक्शन है, ठीक है. ओके, अब हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं. यदि हम निगेटिव चीज़ों को ऐड करें, ठीक है, माइनस वाली चीज़ों को ऐड करें तो उसे हम ऑक्सीडेशन मान लेते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करें तो उन्हें हम रिडक्शन मान लेते हैं, ठीक है. निगेटिव का रिलेटेड होता है ऑक्सीजन से और पॉजिटिव का रिलेटेड होता है हाइड्रोजन से, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. दो रिएक्शंस हो सकती हैं. जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन प्लस किया तो क्या आ गया? CuO. ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है. अब कंबशन मतलब कि जलने वाली जो रिएक्शंस होती हैं जितनी भी सारी, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? उसमें होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन. इसलिए जो सारी कंबशन रिएक्शंस है वो किस में आ जाएंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, मैंने आपको वैलेंसी बताई थी, ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो केवल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए बाउंड होता है. शेयरिंग में केवल वैलेंसी काम करती है, बट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ये डिफरेंस होता है कि क्या होता है कि जस्ट सपोज CuO या ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2. तो ऑक्सीडेशन नंबर 2, बट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला हमेशा घाटे में, इसलिए माइनस का साइन. तो इस तरीके से होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. जैसे सपोज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? कॉपर को. तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे. तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है. अब देखिए यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि इसकी -2 है तो इसकी क्या हो जाएगी? +2. ये ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ. इंक्रीमेंट होगा यदि ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्या होगी स्टूडेंट्स? यस, तो ये रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वाइस वर्सा इज रिडक्शन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. अब जस्ट सपोज जो आपका ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें कॉपर का +2 है, ऑक्सीजन का -2. अब कॉपर का 0 पे कर दो तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कम होगा. रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना. कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपाउंड में या एक ही जो सॉल्यूशन है, एक ही जगह पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ चलती रहती हैं. हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं. तो इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज प्लीज. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर oxidation and reduction reactions we have some more reactions, that is exothermic and endothermic reaction. स्टूडेंट्स, एक्सो का मतलब यस आउट, थर्मिक मतलब हीट, और एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है. तो यदि हीट एक्सक्रीट होती है तो सॉल्यूशन क्या होगा? गर्म हो जाएगा, और यदि हीट गेन होगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है.
अब कोई रिएक्शन होने के बाद यदि मान लो आपका जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया या वो बर्तन गर्म हो गया, तो वहां पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे चूना पत्थर को आप पानी में डालते हैं ना, CaO, पानी में डालो तो तुरंत क्या होता है, वो पानी को सोख लेता है और बुलबुले फेंकने लग जाता है। ठीक है, दैट बुलबुला इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम वैसे ही आप मीथेन का एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मीथेन को आप ऑक्सीजन में जला रहे हैं, जलाने से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में बहुत सारी हीट क्या होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। वहीं पर यदि मान लो हीट इनसाइड आ रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट ऐसे ही PbNO3 ट्वाइस है, ये जब टूटेगा तो ये इन मटेरियल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, बट कैसे टूटेगा, हम बाहर से हीट नहीं दे रहे हैं, वो अपनी अंदर की हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस पे। ठीक है, ओके नाउ अब जब हमने सारी जो रिएक्शंस है वो एक साथ लिख ली, अब आपको किस रिएक्शन के बारे में क्या जानकारी पूछनी है, किस रिएक्शन के बारे में क्या जानकारी पूछनी है, जैसे उसका वो क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, उसको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, गैस बन रहा है कि पानी में ही है कि एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको केमिकल जो एक बैलेंस्ड और आइडियल केमिकल रिएक्शन होता है उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। यदि +Q है, Q मीन्स हीट, +Q मीन्स हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तभी तो +Q है। ठीक है, -Q मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी अंदर ही अंदर। ठीक है, देन यदि मान लो कहीं AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है AQ। क्या होता है, AQ। ये मेनली जो पेन्स वगैरह होते हैं ना, दर्द, उनके इलाज में बहुत प्रभावी होता है ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन यदि गैस कोई निकल रही है तो क्यों गैस क्या करेगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज ऊपर जाएगी, तो उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये ऊपर तीर। अब यदि मान लो कोई प्रेसिपिटेट बन गया है, प्रेसिपिटेट मतलब झाग जैसा बन गया, वो क्या करेगा, वो तो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, तो उसके लिए ये वाला एरो। ठीक है, और एक्वस तो आपको पता ही है, फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में लिख दी जाती है, जैसे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, अब ये है सनलाइट, और ये सारी चीज़ें तो खैर रिएक्शंस आपको मालूम है, तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती। ठीक है, ओके। तो और जो भी जैसे वो रहती है ना, क्या बोलना चाहिए, जो भी कंडीशंस रहती हैं उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम तीर के एरो के आसपास लिख देते हैं। तो हमको एक केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चीज़ की जानकारी मिल जाती है, हमें पता चल जाता है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ब्रैकेट में डाल दिया, देन चेंज इन हीट +Q एंड -Q, इवोल्यूशन ऑफ गैस H2, एरो ऊपर एरो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस वन प्रेसिपिटेट बनता है तो वो नीचे बैठता है। ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किससे, किसी भी केमिकल इक्वेशन से। नाउ कुछ कीवर्ड्स हैं, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के ड्यूरिंग, दैट इज द रिएक्टेंट, ओके, प्रोडक्ट, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रॉन्ग, डिकम्पोजिशन मीन्स एक ही चीज़ टूटेगी, वो जो आप बता रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स यस, एक को हटा के उसकी जगह पे खुद बैठ जा रहा। ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब अपनी पूरी मेहनत लगा के आपको समझाया है। यदि फिर भी कहीं कुछ रह गया होगा, कहीं कुछ क्वेरीज होंगी या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।